राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो। श्री वृंदावनवास राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वाधीन, सो तेरो वाधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, गाइए यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय हो तालियों के साथ। धन्य श्री यमुना कृपा करी श्री गोकुल व्रज सुख याप जो व्रज नीरज मा
તમે મોટા છો શ્રી મહારાણી, તમે જીવતણી કરુણા જાણી, અમને ચરણે લેજો તાણી, અમને ચરણે લેજો તાણી. ધન્ય યમુના कृपा करी श्री ગોકુળ વ્રજ સુખાપજ व्रज नीरजना अहर्निशय मने સ્થિર કરીને સ્થાપજો. श्री वृंदावननी वाटोमा श्री यमुनाजीना घाटमा वालेरास रमाड्या, घाटमा वालेरास रमाड्या, घाटमा. धन्य યમુના कृपा करी श्री ગોકુળ વ્રજ સુખાપજ व्रज नीरजना अहर्निशय मने સ્થિર કરીને સ્થાપજો. चालो तो थईए व्रजवासी, परिक्रमा करिए 84. मारा जन्म मरण निटली फासी, मारा जन्म मरण निटली फासी. धन्य શ્રી યમુના कृपा करी श्री ગોકુળ વ્રજ સુખાપજ व्रज नीरजमा अहर्निशय मने સ્થિર કરીને સ્થાપજો. पधरावो सप्त स्वरूप सेवा, आरोगावो मीठा मेवा, वैष्णव ने लाभ घणो लेवा, वैष्णव ने लाभ घणो लेवा. धन्य શ્રી યમુના કૃપા કરી શ્રી ગોકુળ વ્રજ સુખાપજ વ્રજ નીરજમાં અહર્નિશય મને સ્થિર કરીને સ્થાપજો. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, जय हो. Krishna Krishna, Hare Hare, हरे राम हरे राम, Rama Rama, Hare Hare.
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे आहा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय श्री श्री गौरनिताय प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना ब्रजबधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभो मतमिदम् तत्रादरो नः पर वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात पीताम्बरधरुणबिम्बफलदरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर
अन्तर्मुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जाने। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखं शयानां निलये निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति। गोविन्द दामोदर माधवेति वक्तुं समर्थो अपि वक्ति कश्चित्। अहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्। जिह्वे पिबत्स्वा अमृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा। मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटां। तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुना। सुरासुरपूजित स्मरपितु श्रियबिभ्रतिम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।
उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से एकमात्र भगवत प्रेम प्राप्त करने हेतु यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका, फ्लोरिडा निवासी संपूर्ण समस्त पटेल परिवार, अपने पावन पूर्वजों को याद करते हुए श्री मनीषा माता, जीतू भाई, पूरब भाई, वनलीला माता, दीपक भाई, अमीश भाई, ऐसे स्वजनों को स्मरण करते हुए इनकी पावन स्मृति में यह सुंदर भगवत कथा का आयोजन इन चारों बहनों ने मिलकर, दर्शना माता, प्रतीक भाई, जयश्री माता, पीयूष भाई, हिना बहन, अमरीश भाई, मोहिनी माता और हमारे कुलीन प्रभु और इनके प्रिय भ्राता कमलेश भाई और अर्पणा भाभी, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य हम सब शिल प्रभुपाद जी की कृपा से यमुना महारानी की महिमा भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पाप कौन करता है, सिंपल सा प्रश्न है, पाप कौन करता है, तो हम तुरंत कहेंगे कि पाप हम करते हैं, हमारा शरीर पाप करता है। तत्व से यदि देखा जाए तो शरीर पाप नहीं करता। शरीर तो एकमात्र साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। वास्तव में पाप होता है, पाप करता है तो वह हमारी सोच, हमारा विचार पाप करता है। पाप का मूल, पाप का प्रारंभ हमारी सोच से होता है, हमारे विचारों से पाप का प्रारंभ होता है। और यदि इन पापों से मुक्त होना है तो हमारे सोच को शुद्ध करना होगा, हमारे विचारों को पवित्र करना होगा। कई बार हम लोग गंगा स्नान करते हैं, परंतु मां गंगा हमारे शरीर को पवित्र करती है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है। लेकिन यदि यमुना का आश्रय लिया जाए तो यमुना महारानी हमारे सोच को, हमारे विचार को बदल देती है। और इसीलिए 14 वर्ष वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और जगत जननी माता सीता अनेकों प्रकार के वन में, गांव में विचरण करते 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 जब यमुना के तट पर पहुंचे, तब भगवान श्री रामचंद्र सीता जी को यह सुंदर बात बताते हैं। बहुरी राम जानकी दिखाई, जमुना कलिमल
हरणी सुहाई। भगवान रामचंद्र ने जानकी जी को यमुना नदी दिखाई। हे सीते देखो ये यमुना है। क्या महिमा है यमुना की? कहते हैं बहुरी राम जानकी ही दिखाई, यमुना कलिमल हरनी सुहाई। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि सीते ये जो गंगा है किसी व्यक्ति को के शरीर को पवित्र करती है, परंतु इस यमुना को देखो, यमुना कलिमल हरनी सुहाई। ये यमुना कलयुग के जीवों के मन को शुद्ध कर देती हैं, कलयुग के जीव के विचारों को शुद्ध कर देती हैं, हमारी सोच को पवित्र कर देती हैं। तो हमारे मन, हमारी सोच, हमारे विचार को परम पवित्र करने वाली माँ यमुना है। और ऐसी माता यमुना का पावन चरित्र हम सब श्रवण कर रहे हैं। उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक है और उस श्लोक में उपनिषदकार ऋषि मुनियों ने लिखा कि जब तक हमारे जीवन में 5 ग्रंथि होगी तब तक भगवान राम या कृष्ण हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो हमें इन 5 ग्रंथियों से मुक्त होना है। ग्रंथि माने गांठ। 14 जनवरी को पतंग उड़ाई होगी, उनको पता होगा कि जब बहुत उड़ाते हैं और फिर खींचते हैं तो वो जो रस्सी होती है, धागा जो होता है, उसकी गांठ हो जाती है। हम गुजराती में उसे गूंच कहते हैं, गुच्छा हो जाता है। और जब तक वो गांठ खुलेगी नहीं तब तक हमारी पतंग आसमान को छुएगी नहीं। यदि हम आसमान जैसे ईश्वर को छूना चाहते हैं, राम और कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस ग्रंथि से मुक्त होना होगा, इस गांठ से, इस गुच्छे से मुक्त होना होगा। और हम सब के जीवन में मुख्य रूप से 5 ग्रंथि है, 5 गांठ है। जब तक उनसे मुक्त नहीं होंगे तब तक राम जी नहीं मिलेंगे। एक बहुत सुंदर कथा आती है। एक बहुत बड़े सन्यासी थे और वे सन्यासी महाराज विचरण करते 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 एक गांव में पहुंचे। गांव के सीमा पर एक दुकान थी और सन्यासी जी दुकान में चले गए। आप तो जानते हैं ना, भारत की दुकानों में बहुत बड़े डिब्बे रखे होते हैं, बहुत सारे डिब्बे होते हैं। सरल साधु उस दुकानदार को कहा कि इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में नमक है, सॉल्ट। उसके बाजू वाले डिब्बे में कहा इसमें क्या है? बोले इसमें हल्दी है। उसके बाजू के डिब्बे में बोले इसमें क्या है? बोले इसमें मिर्ची है। ऐसे करते करते एक के बाद एक डिब्बे के बारे में सन्यासी जी पूछते गए। और फिर इन सारे डिब्बों के पीछे अंत में लास्ट में एक डिब्बा था। कहा इस डिब्बे में क्या है? दुकानदार ने कहा इस डिब्बे में राम राम है। क्या कहा? इस डिब्बे में राम राम है। साधु समझ नहीं पाया उस दुकानदार की बात। ये साधु सन्यासी समझ नहीं पाया। बोले ये राम राम क्या होता है? बोले महाराज इन सब डिब्बों में तो हल्दी, मिर्च, धनिया, नमक आदि है, लेकिन जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता, जो डिब्बा खाली होता है, उसे हम लोग राम राम कहते हैं। जो डिब्बा खाली होता है उससे हम राम राम कहते हैं। तो ये खाली डिब्बा है इसलिए इसमें राम राम है। दुकानदार ने तो अपने मूड से जो बात कही सो कही, लेकिन उस साधु सन्यासी को एक बहुत बड़ा सिद्धांत मिल गया। और सिद्धांत ये था कि राम उसी जगह पर रह सकते हैं जिसका डिब्बा खाली है।
हम लोग हमारे डिब्बे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य को रखकर बैठे हैं। राम नहीं मिलेंगे। राम उसी के डिब्बे में आएंगे, उसी को प्राप्त होंगे जो खाली होगा। किससे खाली होगा? उपनिषद में लिखी हुई इन 5 ग्रंथियों से जो खाली होगा, उसी को राम मिलेंगे, उसी को कृष्ण मिलेंगे। तो हमें 5 वस्तु से मुक्त होना है। शरीर रूपी, जीवन रूपी डिब्बे से 5 चीज को निकाल फेंकना है। वो 5 ग्रंथि, वो 5 गांठ क्या है? सबसे पहला है मन। उपनिषदकार ने 5 ग्रंथि का जहां वर्णन किया, जब तक होगी ईश्वर नहीं मिलेंगे, तो प्रथम ग्रंथि गिनाते हुए कहते हैं वो है मन। हमारे मन में अनेकों प्रकार के विकार हैं, अनेकों प्रकार के दोष हैं। मन में अनेकों प्रकार के बुरे विचार आते हैं। ये जो हम लोगों की निंदा करते हैं, वो सब मन से होती है। सो मन एक मन की ग्रंथि है। दूसरी ग्रंथि है इच्छा। इच्छा रूपी ग्रंथि जब तक अंदर होगी, भगवान नहीं मिलेंगे। आजकल तो हमारी अनेकों प्रकार की इच्छा होती है। शास्त्र में लिखा है कि इस दुनिया में और कोई नहीं जलाता, इच्छा ही जीव को जलाती है। अनेकों प्रकार की कामना, इच्छा ही जीव को दग्ध करती है, जलाती है। सो ये एक ग्रंथि है। तीसरी ग्रंथि है माया के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस। ईश्वर की प्राप्ति के लिए इन गुणों से मुक्त होना होगा। तमोगुण से मुक्त होना होगा, रजोगुण से मुक्त होना होगा, और भक्तों सत्व गुण से भी मुक्त होना होगा। आप कहोगे तमोगुण, रजोगुण तो समझ में आता है कि इससे हमें मुक्त होना है, सत्व गुण से भी मुक्ति? बोले हाँ, सत्व गुण से भी मुक्ति। कई बार कुछ लोग सत्व गुण में आकर बड़े बड़े कार्य कर तो लेते हैं, कभी कभी साधना कर लेते हैं, कभी कभी दान पुण्य धर्म करते हैं, बिल्कुल सात्विक विचार, सात्विक कर्म, लेकिन सत्व गुणी कार्य करके इस कार्य का अभिमान हो जाना, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, ये भी एक गुण है। रजोगुण से मुक्त होना, तमोगुण से मुक्त होना, सत्व गुण से भी मुक्त होना। गुण, गुण शब्द जो है ना, संस्कृत में गुण का अर्थ होता है रस्सी। रस्सी को गुण कहते हैं। तो रजोगुण तो बांधने वाला है, तमोगुण भी बंधन का कारण है, इवन सत्व गुण भी, क्योंकि गुण माने रस्सी, वो भी बांधने का ही काम करता है। तो तीसरी ग्रंथि है माया के यह 3 गुणों से मुक्त। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, त्रिगुण्या विषया वेदा निसत्रे गुणियो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन, ये है गुण। तत्पश्चात चौथी ग्रंथि है पाप और पुण्य। जब तक इस डिब्बे में, इस जीवन में, शरीर में पाप और पुण्य होंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। आप कहोगे पाप से तो मुक्त होना है, पुण्य से भी? बोले हाँ, पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग भी भगवत भजन और भगवत प्राप्ति में बाधा है। पाप तो बुरा है ही, कुछ हद तक पुण्य भी उतना ही बुरा है, क्योंकि पुण्य से स्वर्ग मिल सकता है, ईश्वर नहीं मिल सकते। इसलिए हमें न पाप करना है न पुण्य करना है। यदि करना चाहते हैं तो ईश्वर का भजन, भक्ति होनी चाहिए। तो उपनिषदकार ने कहा ईश्वर प्राप्ति में 5 ग्रंथि जो है ये बाधा है। सबसे पहले है मन, दूसरी है इच्छा, तीसरे है माया के 3 गुण, चौथा है पाप और पुण्य, और अंतिम ग्रंथि है प्राण, यह शरीर। यह शरीर भी एक बंधन है।
जब तक शरीर होगा तब तक फजीहत में रहेंगे। ईश्वर तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा। शरीर छूटने का अर्थ क्या है? ये जन्म मरण के जो बंधन है, ये जो 84 लाख के चक्र है, बारंबार मरना और फिर शरीर धारण करना, मरना, शरीर धारण करना, तो ये शरीर भी एक ग्रंथि है, जो अंतिम ग्रंथि है। जब तक जीव इन 5 ग्रंथि से मुक्त नहीं होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तब सीधा हमारे मन में प्रश्न होता है कि भाई इन 5 ग्रंथि से मुक्त होने का उपाय क्या है? मन रूपी ग्रंथि से मुक्त होने का उपाय कुछ अलग है, इच्छा को दूर करने का उपाय कुछ अलग है, 3 गुणों से मुक्त होने का उपाय अलग है, पाप पुण्य से मुक्त होने का उपाय अलग, प्राण शरीर से मुक्त होने का, सबके उपाय अलग अलग है। लेकिन यदि कोई कहे कोई एक ऐसा कार्य बता दीजिए जो करने से इन 5 से एक साथ मुक्त हो सकते हैं, तब भगवान श्री रामचंद्र सीता जी को कहते हैं कि हे जानकी, हे सीता, यदि कोई व्यक्ति यमुना का आश्रय ले ले, यदि कोई यमुना महारानी का आश्रय ले ले, तो इन 5 ग्रंथियों से एक साथ मुक्त हो सकता है। यह है यमुना जी की महिमा। इन 5 ग्रंथि से मुक्त होने के लिए बहुत भिन्न भिन्न साधन करने होंगे, लेकिन यदि यमुना महारानी का आश्रय लिया जाए तो एक साथ इन 5 ग्रंथियों से हम मुक्त हो सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी है माँ यमुना, ऐसी है यमुना महारानी का तत्व और महिमा। श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में यमुना महारानी के विषय में बहुत कुछ लिखे हैं। यमुना महारानी के 2 स्वरूप, एक आदि भौतिक स्वरूप और एक आदि दैविक स्वरूप। यमुना महारानी का आदि दैविक स्वरूप जो है वो साधारण लोगों के दृष्टिगोचर नहीं है। यमुना महारानी का आदि दैविक स्वरूप जो हम कल कथा सुन रहे थे, आज सुनेंगे, कृष्ण की चतुर्थ प्रिया के रूप में, तो वो साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप जिसे अधिदैविक स्वरूप कहते हैं। और यमुना महारानी का दूसरा स्वरूप है अधिभौतिक स्वरूप, जल स्वरूप। आज यह जल स्वरूप शरीर हमारे दृष्टिगोचर और हम उसे देख सकते हैं। यमुना महारानी यमुनोत्री से बहती है, वो कथा हम सुनेंगे किस प्रकार से यमुना का जन्म हुआ, एक नहीं 2 बार जन्म हुआ, कैसे यमुना धरती पर आई, सब सुनेंगे। लेकिन यमुना महारानी श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं कि वृंदावन के उत्तर तथा पश्चिम दिशा में बहती है। यदि कोई बर्ड व्यू जानते, ऊपर से ड्रोन व्यू, यमुना को ऊपर से यदि कोई देखे तो यमुना जी में कमल, मछली, पंछी और दोनों तट पे वृक्षों की छाया, बहुत सुंदर यमुना महारानी का ये शरीर दिखाई देता है। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं मानो ऐसा लगता है कि यमुना महारानी ने बहुत लंबी काले रंग की साड़ी पहनी है और उस काले रंग की साड़ी में ये डिजाइन है, कमल, मछली, पंछी की छाया, वृक्षों की छाया, इस प्रकार से लगता है। यमुना में भौतिक स्वरूप की बात कर रहा हूं। यमुना का जो स्थूल भौतिक स्वरूप है, तो यमुना का अर्थ क्या होता है? फिलहाल आज तक हम लोग यही जानते हैं ना कि यमुना माने यमुना जल, लेकिन यमुना माने केवल यमुना जल नहीं, 3 वस्तु जब मिलेगी तब यमुना बनेगी। यमुना माने यमुना का जल तो है, लेकिन साथ ही साथ यमुना का रज, यमुना की जो रज है, वो जो बालू के जो कण हैं, वो भी यमुना ही माना जाता है। यमुना का जल और उसमें जो बालू रज है, वो जो रजकण है, वो भी यमुना माना जाता है। और तीसरा है यमुना का विशाल तट, दोनों ओर यमुना जी का जो तट है वो भी यमुना का स्वरूप उनके शरीर के अंतर्गत आता है। तो जब भी हम यमुना का स्मरण करेंगे या यमुना का आश्रय लेंगे
तो इन तीनों का आश्रय लेंगे, यमुना जल, यमुना रज और यमुना का विशाल तट। भक्तों, यमुना जल के विषय में तो हम सुन ही रहे हैं, 7 दिन तक सुनेंगे, लेकिन यमुना के रज की भी बहुत महिमा है। यमुना के रज के विषय में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा, सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्ति। यमुना जल की रज में, यमुना में जो रज है, जो बालू है, जो रजकण है, उसमें इतनी शक्ति है कि सद्यो माने तुरंत अनंत भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर सकती है। अनंत भगवान श्री कृष्ण तुरंत अपने वश में हो सकते हैं यदि यमुना का आश्रय, और यमुना में जो यमुना रज है उनका आश्रय लिया। यमुना रज की क्या महिमा है? यमुना जल तो है ही, लेकिन यमुना जल के साथ यमुना की जो रज है, वो रज कोई साधारण रज नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज है। वो केवल कृष्ण ही नहीं, वो ब्रज की गौ माता की रज है, ब्रज की गोपियों की रज है, ब्रज के गोप सखाओं की रज है। यमुना में जो रज है वो कृष्ण, कृष्ण के सखा गोप गोपियों की रज है। और यमुना महारानी की महिमा देखो, ये कृष्ण के चरणों की रज, ध्यान से सुनिएगा, कृष्ण के चरणों की रज, गोपियों के चरणों की रज, गोप गायों के चरणों की रज केवल वृंदावन तक सीमित है। आपको कृष्ण चरण रज, गोप गोपियों के चरण रज चाहिए तो ब्रज में जाना होगा। लेकिन धन्य है मां यमुना, जिन्होंने कृष्ण, कृष्ण के सखा गोप गोपियों के चरणों की रज को ब्रज से बाहर निकाला और पूरे भारत में उसका प्रचार कर दिया। क्योंकि जहां जहां यमुना बहती है, कृष्ण के चरणों की रज को लेकर बहती है, गोप गोपियों के चरणों की रज को लेकर बहती है। ब्रज वृंदावन से बाहर निकाल दिया और पूरे भारत को पवित्र कर दिया, पूरे भारत को सौभाग्य दे दिया मां यमुना ने भगवान के चरण की रज को प्रदान करके। यमुना महारानी का जो आदि देविक स्वरूप है, जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं, तो अपने हाथों से, आंखों से तो भगवान की सेवा करती ही है, लेकिन यमुना महारानी आदि भौतिक स्वरूप से, माने नदी के स्वरूप से भी भगवान की पूर्ण सेवा करती है। यमुना महारानी नदी के रूप में अपनी प्रत्येक इंद्रियों से भगवान की सेवा करती है। श्रीपाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं, यमुना महारानी पंछियों के माध्यम से गाती है। मतलब यमुना नदी जो है उसका मुख क्या है? पंछी उनका मुख है। कमल यमुना का नेत्र है, भृंग यमुना के कर्ण है, मछली यमुना की नासिका है और तरंग यमुना के हाथ है। ये सब यमुना नदी के अंग हैं। सो मां यमुना, यमुना नदी पंछियों के माध्यम से कृष्ण का कीर्तन गाती है। कमल रूपी नेत्र से मां यमुना भगवान को देखती हैं। भृंग रूपी कर्ण से मां यमुना कृष्ण कथा सुनती हैं। मछली रूपी नासिका से मां यमुना सांस लेती हैं और तरंग रूपी हाथों से यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करती है। कृष्ण जन्म प्रथम दिन याद कीजिए, जब नंद बाबा कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर जा रहे थे, सो मां यमुना ने अपने तरंग रूपी हाथों से ही श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। सो इस प्रकार से मां यमुना की परम महिमा है। यमुना के भौतिक आदि भौतिक स्वरूप की भी इतनी ही महिमा है और मां यमुना के आदि आध्यात्मिक स्वरूप, देवी स्वरूप की भी उतनी ही महिमा है। आइए कल का जो प्रसंग अधूरा रह गया था उसे पूर्ण करते हैं और फिर यमुना महारानी की महिमा को हम आगे बढ़ाते हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,107 रानियां यमुना को कहती हैं कि सखी,
कृष्ण चले गए, हमारे पति चले गए और हमारे जीवन में इतना शोक है, तेरे जीवन में शोक क्यों नहीं है? तुझे क्यों रोना नहीं आता है? तू क्यों इतनी आनंद में है? याद आ गया ना कल की बात है? तो इसका उत्तर देते हुए यमुना माता अपनी जो बहन है भगवान श्री कृष्ण की अन्य पत्नियां उसे कहती है, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मा स्थिराधिका तस्या दास्य प्रभावेण तस्या दास्य प्रभावेण विरहो स्मान्न संस्पृशे विरहो स्मान्न संस्पृशे। बहुत सुंदर सिद्धांत और तत्व की बात होने जा रही है। सो प्रश्न ये है कि कृष्ण के विरह का हम लोगों को शोक है, लेकिन यमुना तुझे क्यों नहीं है? यमुना जी उत्तर देते हुए कहती हैं कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हमारे पति कृष्ण का स्वरूप क्या है, कृष्ण कैसे हैं? तो कृष्ण के विषय में आप प्रथम शब्द देख सकते हैं, आत्म रामाय कृष्णस्य। कृष्ण कैसे हैं? आत्म राम। भक्तों, आत्म राम का अर्थ होता है जो अपने आप में ही परिपूर्ण है, जो अपने आप में ही प्रसन्न है, जिसे सुखी होने के लिए, जिसे आनंदमय होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए बाहर से किसी की आवश्यकता नहीं, जो अपने आप में रमण करते हैं उसे आत्मराम कहते हैं, जिसे बाहर की कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे हमें सुखी होने के लिए बाहर से कुछ चाहिए ना, भोजन चाहिए, कोई वस्तु चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए, जब तक बाहर का कुछ मिलेगा नहीं तब तक हम सुखी नहीं होते। लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ऐसा नहीं है। कृष्ण को बाहर से किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में ही परिपूर्ण है और परम सुखी रहते हैं। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण आत्मराम। अच्छा, तो कालिंदी अपनी पत्नियों को कहती हैं कि हमारे पति कृष्ण आत्मराम है। तुम जानती हो कृष्ण आत्मराम क्यों है? ये आत्मराम रहना ये कृष्ण का गुण नहीं है। कृष्ण के अंदर ये गुण, कृष्ण की ये महिमा कहां से आई? तो श्लोक में आगे देख सकते हैं, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका। कृष्ण के अंदर ये गुण इसलिए है क्योंकि ध्रुवम माने निश्चित ही कृष्ण की जो आत्मा है वो राधिका, श्रीमती राधा रानी है। जैसे इस शरीर में आत्मा है, वैसे कृष्ण की आत्मा मतलब कृष्ण का सोर्स जो है वो श्रीमती राधिका, श्रीमती राधा रानी है। और राधा रानी कौन? अलादीनी शक्ति, प्रसन्न शक्ति, और ऐसी हलादीनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति भगवान श्री कृष्ण का स्तोत्र है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण नित्य आनंद में रहते हैं। तो आप पूरा पॉइंट समझ में आया? कृष्ण सतचित आनंद है। कृष्ण चाहे भी तो दुखी नहीं हो सकते। जैसे लक्ष्मी यदि चाहे कि मैं दरिद्र हो जाऊं, इम्पॉसिबल। सरस्वती चाहे कि मैं मूर्ख हो जाऊं तो ये कभी हो नहीं सकता। सूर्य यदि चाहे कि मैं अंधकार में प्रवेश हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार कृष्ण यदि चाहे कि मैं दुखी हो जाऊं, ये हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कृष्ण आत्मराम है, परम सुखी है, चाहकर भी दुखी नहीं हो सकते। लेकिन प्रश्न यह है कि कृष्ण ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्ण की जो आत्मा है वो राधा रानी है। कृष्ण के अंदर ये सुखी होने का जो गुण है वो कहां से आया? श्रीमती राधा रानी से आया। क्योंकि राधा रानी आनंद स्वरूपा है, हलादिनी शक्ति, नित्य निरंतर कृष्ण को आनंद देने का काम करती है। तो कृष्ण को आनंद मिलता है श्रीमती राधा रानी से, और उस राधा रानी की मैं दासी हूं। अब दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं,
आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मास्ति राधिका तस्य, मतलब राधास्य, राधिकास्य, उस राधा रानी की मैं दासी हूं, और राधा रानी की दासी होने के कारण, उस राधा रानी के प्रभाव के कारण विरह असमान न स्पृश्येत, कृष्ण का विरह मुझे टच नहीं कर रहा है, कृष्ण का विरह मुझे स्पर्श नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि परम आनंद स्वरूपा कृष्ण को भी जो आनंद देती है, उस राधा रानी की मैं दासी हूं। ये किसने कहा? यमुना महारानी ने कहा। तो भक्तों, भागवत के इस श्लोक के अनुसार, स्कंद पुराण के अनुसार, यमुना महारानी कौन है? आप यहां श्लोक में प्रमाण के साथ देखिए। यमुना महारानी श्रीमती राधा रानी की दासी है। अब जब ये श्लोक हमारे आचार्यों के हाथों में आया, तब तो पोस्टमार्टम तो बनता ही है? तो बलदेव विद्याभूषण, श्रीपाद जीव गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी, इन लोगों ने इन पर बहुत सारी टीकाएं लिखी और ये सिद्ध किया कि यमुना कौन है? यमुना राधा रानी की दासी है। तो एक्चुअल देखा जाए तो राधा रानी की दासी कौन? विशाखा सखी है। राधा रानी की प्रथम दासी कौन है? विशाखा सखी। और इस श्लोक में यमुना महारानी कहती है कि मैं राधा रानी की दासी हूं और इसलिए मुझे कोई दुख वुख नहीं होता, कृष्ण का विरह नहीं होता। तो इस श्लोक को आधार बनाकर हमारे आचार्यों ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि यमुना महारानी विशाखा सखी का स्वरूप है। ये यमुना कौन है? ये यमुना महारानी विशाखा सखी का अंश है। विशाखा सखी दिव्य रूप में यमुना स्वरूप बन जाती है। अर्थात राधा रानी की जो दासी सखी है विशाखा, वो ही यमुना है और यमुना ही विशाखा है। हमारा गौड़ीय सिद्धांत यहां पर फॉलो करता है। देखिए, अन्य अन्य संप्रदाय में यमुना महारानी को कुछ अलग रूप से माना जाता है, लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में हमारे गौड़ीय आचार्यों ने यमुना महारानी को विशाखा सखी का अंश, विशाखा सखी का ही दूसरा रूप स्वीकार किया। मैं और एक शब्द में कहूं, विशाखा सखी को जब जल का रूप धारण करना होता है तब वो यमुना बन जाती है। विशाखा सखी जल के रूप में यमुना है और स्त्री के रूप में विशाखा है। रूप गोस्वामी ने, जैसे कल चर्चा हो रही थी यमुना अष्टकम, तो हमारे ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद रूप गोस्वामी, हम लोग रूपानुग है, तो रूप गोस्वामी ने यमुना अष्टकम का निर्माण किया। हम लोग आगे चलकर देखेंगे। तो उस यमुना अष्टकम की टीका में बलदेव विद्याभूषण एक बात लिखते हैं, मैं आपके सामने श्लोक में दिखाऊं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, श्री विशाखा स्तोतव्या, हम प्रत्येक भक्तों को विशाखा की स्तुति करनी चाहिए। हम प्रत्येक भक्तों को श्री विशाखा स्तोतव्या, विशाखा की स्तुति करनी चाहिए। विशाखा कौन? तो कहते हैं साच श्री यमुना वपुहु। विशाखा और कोई नहीं, स वो विशाखा यमुना महारानी का ही वपु माने मूर्तिमंत स्वरूप है। तो विशाखा सखी ही यमुना है, यमुना सखी ही विशाखा है। तो यहां पर इन सब टेक्निकल तत्व ज्ञान भी होना चाहिए ना। बस चले गए यमुना में डुबकी मारी, खा पी कर आ गए, ये तो चलेगा नहीं। तो यमुना महारानी का ये तत्व है भक्तों, और इसके प्रमाण के साथ मैं आपको ये सब श्लोक आदि दिखा रहा हूं। तो प्रश्न का उत्तर यमुना महारानी देती है कि मैं इसलिए सुखी हूं, मतलब मुझे कृष्ण का विरह इसलिए नहीं है क्योंकि परम आनंद स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की मैं दासी हूं, और जो राधा दासी है वो कभी दुखी नहीं हो सकती। और हे मेरी बहनों, कृष्ण की अन्य पत्नियों को कहती हैं कि देखो तुम लोग भी कौन हो, तस्या एव अंश विस्तारा, तुम लोग भी उस राधा रानी के अंश का विस्तार हो। तुम लोग भी राधा रानी के अंश के विस्तार से प्रकट हुई हो, और सर्वा श्री कृष्ण नायिका, और भगवान श्री कृष्ण की तुम पत्नी बनी हो।
देखो, राधा और कृष्ण का नित्य संयोग है। राधा और कृष्ण, देखो जिस समय ये लीला हो रही है, कृष्ण तो चले गए, कृष्ण तो ये भौतिक संसार छोड़कर नित्य लीला में गोलोक वृंदावन चले गए, और राधा रानी भी नित्य लीला में है। तो जब ये चर्चा चल रही है तो राधा और कृष्ण दोनों साथ में है। तो यहां यमुना जी क्या कहती हैं? नित्य संभोग ये वास्ती, राधा और कृष्ण का तो नित्य संयोग है, वो दोनों साथ में है। और आप लोग राधा रानी की अंश भूता शक्ति हो, राधा रानी का ही अंश हो। जब राधा कृष्ण के साथ है तो फिर आप लोग क्यों मुंह बिगाड़ कर बैठी हो? क्योंकि आप तो उसी राधा की अंश हो और मैं उस राधा की दासी हूं। जब राधा और कृष्ण का मिलन है, राधा और कृष्ण जब एक साथ हैं, उन दोनों का नित्य संयोग है, तो तस्या स मुख्य योगत। तो फिर आपको ये सब चिंता करने की क्या जरूरत है? आप लोगों को चिंता करने की, शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को शोक हो रहा है। इसका कारण क्या है? वे कहते हैं, युष्माकम अपि कृष्णेन विरहो नैव सर्वतः। आप लोगों को भी कृष्ण का विरह कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब राधा के अंश हैं और राधा कृष्ण के साथ में है। तो युष्माकम अपि कृष्ण न विरहो नैव सर्वतः, किसी भी रूप से कृष्ण का विरह और शोक आपको नहीं होना चाहिए। किंतु परंतु एवं न जानित, आप लोग इस तत्व को नहीं जानते हो, इस सिद्धांत को नहीं जानते हो, इस ज्ञान को नहीं जानते हो। तस्मात् व्याकुलतामिता, इसलिए आप सब व्याकुल हो, इसलिए आप सब लोग दुखी हो, इसलिए आप सब शोक में हो। अब देखो, पहले सिद्धांत सुनाया जाता है, सिद्धांत पल्ले पड़ गया तो पड़ गया। यदि सिद्धांत समझ में न आता है तो उसके लिए फिर दृष्टांत देना होता है। ये आचार्यों की परिपाटी है और यमुना महारानी सब जानती है। तो यमुना महारानी ने पहले सिद्धांत बताया और इस सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए दृष्टांत दे रही हैं। तो अगले श्लोक में यमुना महारानी कहती है कि देखो, आप लोगों को जैसा विरह है ना, ऐसा ही विरह एक बार गोपियों को हुआ था। वो कहती हैं, एवं एवात्र गोपी नाम, एवं मतलब इस प्रकार, आप जिस प्रकार से कृष्ण के विरह में दुखी हो, एवात्र गोपी नाम, गोपियां भी इसी प्रकार से दुखी हुई थी। कब? अक्रूर अवसरे पुरा। पूरा माने बहुत पहले एक बार क्या हुआ, कृष्ण जब व्रज में रह रहे थे और उस समय अक्रूर जी आए और अक्रूर जी कृष्ण को लेकर मथुरा चले गए। और जैसे अक्रूर जी कृष्ण को लेकर चले गए तो अन अवसरे माने गोपियों को कृष्ण का विरह हुआ। तो विरहाभास एवासीद, गोपियां बहुत दुखी हुई कृष्ण के विरह में। लेकिन फिर एक दिन उद्धव जी आए। दूसरी लाइन में आप देख सकते, उद्धव जी की एंट्री हो रही है। तो विरहाभास एवासीद, आप लोग आज जितनी दुखी हो ना, इतनी ही दुखी ब्रज की गोपियां हुई थी। लेकिन एक दिन उद्धव जी आए और उद्धव जी ने गोपियों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया। उस ज्ञान से गोपियों का पूरा पूरा विरह तो नहीं उतरा, लेकिन हां, गोपियों की चिंता, शोक, दुख दूर हो गया। तो उद्धवेन समाहित, गोपियों का मन शांत हो गया। गोपियों को कृष्ण मिले नहीं, लेकिन उद्धव जी ने जब ज्ञान दिया तो उद्धवेन समाहिता, उद्धव जी के ज्ञान से गोपियों का मन चित्त शांत हुआ। समाहित माने उनको धीरज मिली, उनकी चिंता शोक का समाधान हुआ। तो तेन एव, तो यहां पर कालिंदी बहुत सुंदर कहती है कि उद्धव जी के सत्संग से, उद्धव जी के मिलने से गोपियों का शोक, चिंता, रोना धोना दूर हुआ। तेन एव, उस उद्धव जी का भवती नाम, आप लोगों को भवेत अत्र समागम, यदि संग हो जाए, उस उद्धव जी के साथ आपका मिलन हो जाए, तरही नित्यम स्वकांतेन, तो फिर तुम्हारी ये जो चिंता शोक दूर हो जाएगा और तुम्हारा जो कांत माने जो प्रिय प्रियतम कृष्ण है, विरहाम अपि लप्स्यथ, उस भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब तुम्हारा ये शोक, ये दुख उद्धव जी दूर कर सकते हैं।
और उद्धव जी के साथ यदि तुम्हारा समागम हो जाए, सत्संग हो जाए, तो वो तुम्हें कृष्ण के पास पहुंचा सकते हैं, कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख दे सकते हैं। नैमिषारण्य में बैठे हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, एवं उक्ता सुतापत्न्य, इस प्रकार से जब कालिंदी ने, यमुना महारानी ने कृष्ण की 16,107 पत्नियों को समझाया तो सारी पत्नियां प्रसन्न हो गई। एवं उक्ता सुतापत्न्य प्रसन्नताम पुनर्ब्रुवन, बिल्कुल प्रसन्न हो। आप लोग भले मुंह बिगाड़ कर बैठे हो, लेकिन ये जो मैंने प्रवचन सुनाया, ऐसा प्रवचन कालिंदी ने सुना है तो सुनने वाले प्रसन्न हो गए, एकदम खुश हो गए। तो एवं उक्ता सुता पत्न्य प्रसन्नताम पुनर्ब्रुवन, प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर फिर से उन पत्नियों ने कालिंदी यमुना को प्रश्न पूछा कि उद्धव आलोकेन आत्मप्रेष्ठ, ये जो आपने कहा कि उद्धव से मिलना होगा, तो हम लोग उद्धव जी से कैसे मिल सकते हैं? हमने तो कभी उद्धव को देखा नहीं, हमने तो कभी उद्धव का कुछ देखा तो होगा, लेकिन उद्धव से मिलने का उपाय हमारे पास नहीं। तो उद्धव आलोकेन, उद्धव का दर्शन हमें कैसे होगा? आत्मप्रेष्ठ संग लालस, आत्मप्रेष्ठ हमारे परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का संयोग चाहिए, कृष्ण को प्राप्त करना है। और आपने कहा उसके लिए उद्धव से मिलना होगा, तो हमको उद्धव जी कैसे मिलेंगे? तब यमुना महारानी कहती हैं, देखो कृष्ण के जाने के बाद उद्धव जी बद्रीनाथ धाम में चले गए हैं और कृष्ण की आज्ञा थी, उद्धव तुम इस संसार में रहो, भागवत का प्रचार करो। तो कृष्ण के जाने के बाद उद्धव जी बद्रीनाथ धाम में हैं, लेकिन उद्धव जी अपने शरीर से तो बद्रीनाथ में हैं और भागवत का प्रचार कर रहे हैं, परंतु उद्धव जी अपने सूक्ष्म रूप से ब्रज वृंदावन की लता पता के रूप में रह रहे हैं। अपने स्थूल रूप से तो वो बद्रीनाथ में प्रीचिंग कर रहे हैं। देखिए, हम जितने भी प्रचारक हैं जो प्रीचिंग करते हैं, उद्धव जी से सीखना चाहिए। केवल शरीर भले बद्रीनाथ, शरीर भले अमेरिका में हो, लंदन में, यूके, दुनिया में कहीं भी रहो शरीर से, लेकिन अपना चित्त मन ब्रज वृंदावन में होना चाहिए। तो यहां पर ऐसा ही है, उद्धव जी का शरीर तो बद्रीनाथ में है, लेकिन सूक्ष्म रूप से उद्धव कहां है? तो कालिंदी यमुना महारानी श्लोक में कहती हैं, गोवर्धन गिरि निकटे, गोवर्धन गिरि, गिरिराज गोवर्धन जो पर्वत है उसके निकट में, गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थल है। गिरिराज गोवर्धन के निकट एक सुंदर स्थल है, सखी स्थल, और उस सखी स्थल में तद रजह काम, ब्रजवासियों के चरणों की रज की कामना से, उद्धव जी के मन में क्या था? मुझे ब्रजवासियों के चरणों की रज प्राप्त हो जाए। तो ब्रजवासियों के चरणों की रज धारण करने के लिए उद्धव उस गिरिराज गोवर्धन के निकट सखी स्थल में तत्र अंकुर वल्ली रूपेण, लता पता के रूप में उस ब्रज में लता पता बनकर विराजते हैं। उद्धव जी लता पता के रूप में, क्योंकि प्रसंग ही कुछ ऐसा था। जब उद्धव जी ब्रज में आए और जब ब्रजवासियों को मिले, तब ब्रजवासियों का तो विरह उन्होंने कुछ हद तक ठंडा किया, लेकिन उद्धव जी तो टोटल ठंडे हो गए। एक प्रसंग याद आता है कि जब उद्धव जी गोपियों को मिले थे, तो गोपियां उद्धव जी को कहते हैं कि उद्धव हम जीवन भर आम खाएंगे, मैंगो खाएंगे, हम जीवन भर बेर खाएंगे, जीवन भर अमरूद खाएंगे, लेकिन जामुन कभी नहीं खाएंगे। उद्धव, हम जामुन कभी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि जामुन काले रंग का होता है और काले रंग ने हमको धोखा दिया है। उद्धव, हम जामुन नहीं खाएंगे और यमुना में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि यमुना भी काली है। यमुना ना
निर्मान नाऊं हवे सखी, श्याम संग समीप न जाऊं। यमुना ना निर्मान नाऊं हवे सखी, श्याम संग समीप न जाऊं। यमुना ना नीर मां न नहाऊं सखी, श्याम संग समीप न जाऊं। यमुना के नीर में नहीं नहाऊंगी, जामुन नहीं, मैं काले रंग की जितनी भी चीज है उनके निकट नहीं जाऊंगी, क्योंकि काले रंग ने हमको धोखा दिया है। गोपियों के साथ बड़ी चर्चा हुई थी उद्धव जी की, और गोपियों से मिलकर उद्धव जी जब कृष्ण के पास आए तो उद्धव जी ने यही कहा कि कृष्ण मैं यहां पर वापस लौटने वाला ही नहीं था, लेकिन आपने मुझे दूत बनकर भेजा था। गोपियों का मैसेज मैं आपको देने के लिए आया हूं, गोपियों की स्थिति बताने आया हूं, लेकिन बस कृष्ण अब आपके चरणों में इतनी ही कामना करता हूं। उद्धव जी जब ब्रज से मथुरा वापस लौटे और कृष्ण के चरणों में नाक रगड़ कर कहते हैं कि कृष्ण मैं आपके चरणों में भीख मांगता हूं। इस शब्द को रसखान जी ने अपने भाव में पिरोया है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गो कुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मंजारन। कृष्ण मरने के बाद यदि आपको मुझे मनुष्य का शरीर देना हो तो आपके चरणों में भीख मांगूं कि मुझे ब्रज में जन्म चाहिए, मुझे ब्रजवासियों के बीच में एक गोप ग्वाल सखा बना देना, और मेरे भाग्य फूटे हो, मेरे कर्म फूटे हो, और मरने के बाद यदि आपको मुझे पशु बनाना हो तो कृष्ण मुझे नंद बाबा की 9 लाख गैया के बीच में एक छोटी सी गाय बना देना कि रात दिन ब्रजवासियों को श्याम सुंदर को देखता रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मरने के बाद न तो मैं मनुष्य बनूंगा न पशु बनूंगा। कृष्ण यदि आपको मुझे पत्थर बनाना हो, पाहन हो तो वहीं गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, जो खग हो तो कहाँ बस मेरो, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कृष्ण यदि मेरे कर्म इतने फूटे हुए हो और मुझे पत्थर बनाना हो तो गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में मुझे एक छोटा सा पत्थर बना देना। ब्रजवासी आएंगे और उन ब्रजवासियों के चरण की रज मेरे मस्तक पर उड़ेगी, मैं कृत हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। और अंत में उद्धव जी कहते हैं कि यदि पत्थर भी न बनूं और आपको मुझे पक्षी बनाना हो, जो खग हो तो बसेरो करो मिल। कालिंदी, वहां पर उद्धव जी ने कालिंदी यमुना को याद किया कि यमुना के तट पर किसी कदम्ब के वृक्ष पर एक छोटा सा पक्षी बना देना, ताकि यमुना का दर्शन करूंगा, ब्रजवासियों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाऊंगा।
तो ब्रजवासियों की स्थिति को देखकर उद्धव जी का हृदय प्रेम से भर गया। ब्रजवासियों के चरण रज की कामना उनके मन में हुई और इसीलिए शरीर से भले उद्धव जी बद्रीनाथ में है, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर से ब्रज में लता पता के रूप में, इसलिए कहते हैं गोवर्धन गिरी गिरी तटे सखी स्थले तद रजह काम तत्र अंकुर वल्ली रूपेण आस्ते स उद्धवो नुनम। उद्धव जी वहां पर लता पता के रूप में है। तब कृष्ण की जो अन्य पत्नियां हैं, कालिंदी यमुना को कहती हैं कि यमुना सखी, अब अंत में इतना बता दो कि उद्धव जी कहां हैं, वो तो हमको पता चल गया, लेकिन उस उद्धव को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। देखिए, चाहिए कृष्ण, लेकिन कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कोई संत, कोई ब्रज रसिक भक्त का आश्रय लेना होगा। तो वो उद्धव कैसे मिलेंगे हमें? उद्धव पता चल गया कि गोवर्धन के तट पर सखी स्थल में गुलमलता के रूप में उद्धव जी रहते हैं, लेकिन वो उद्धव जी हमको मिलेंगे कैसे? तब अगले श्लोक में यमुना महारानी कहती है कि वीणा वेणु मृदंगे, हे सखियों तुम एक काम करो, ब्रज में चली जाओ और गोवर्धन की तलेटी में जाकर वहां पर वीणा बजाओ, वेणु बजाओ, मृदंग बजाओ और कीर्तन काव्य आदि सरस संगीते और सुंदर कीर्तन करो। तो देखो, समझने लायक है कीर्तन कैसा होना चाहिए। यहां स्टैंडर्ड निर्माण हो रहा है। कीर्तन कैसा होना चाहिए? वीणा वेणु मृदंगे कीर्तन काव्य आदि सरस गीते। सरस, रसिक कीर्तन, कोरा कोरा कीर्तन नहीं, रसपूर्ण भावपूर्ण। हमारे पृष्ठ में तो भाव भजन ही कहते हैं, भाव गीत, भाव कीर्तन। तो भावपूर्ण सरस गीत, सरस कीर्तन और वहां जाकर तुम उत्सव मनाओ। बहुत सुंदर। दूसरी लाइन में कई बार कुछ लोग कहते हैं आपके इस्कॉन में ये क्या रोज उत्सव, कभी ये उत्सव कभी वो उत्सव। हमारे इस्कॉन में डेली उत्सव, फेस्टिवल होता है। तो यहां पर उत्सव की महिमा बताई जा रही है। यमुना महारानी कृष्ण की पत्नियों को कहती है कि इस प्रकार से उत्सव आरब्धव्यो, आप उत्सव मचाओ। और एक बात ध्यान रखना, अकेली अकेली मंजीरा मत बजाना। अकेले अकेले कीर्तन करने से उद्धव नहीं मिलेंगे। बोले क्या करना होगा? हरि रत लोकान, बहुत सुंदर शब्द है। आप देखिए, हरि, हरि माने भगवान हरि, भगवान कृष्ण विष्णु, और रत माने टू एंगेज, जो रात दिन 24 घंटा हरि में भगवत भजन में एंगेज हैं, मतलब लगे हुए हैं भगवत भजन में। ऐसे लोगों को समानाय एकत्रित करो। अकेले अकेले कीर्तन करने से उद्धव और भगवान नहीं मिलेंगे। हरि रत लोकान समानाय, हरि में जो रत है ऐसे भक्तों को साथ में लेकर वीणा वेणु मृदंग आदि बजाते हुए भव्य कीर्तन का उत्सव करो। मैं एक चीज याद बताना चाहता हूं। कई बार कुछ लोग कहते हैं आप लोग भागवत कथा करते हो तो इतना बड़ा उत्सव, इतने लोगों को एकत्रित करना, ये सब क्या लगा रखा है? किसी एक घर में बैठकर भागवत का पाठ नहीं हो सकता? हो तो सकता है, लेकिन इसमें कोई फल नहीं मिलेगा। नहीं तो प्रतीक भाई हमारे बाजू में ही है, वो वहां बैठे, मैं यहां बैठा हूं। वो चाहते, यजमान परिवार चाहते तो अपने घर पर मुझे बिठाकर ये कथा हो सकती थी, कर सकते थे। लेकिन महिमा किसकी है? हरि रत जना। महिमा है जो हरि में रत है, ऐसे भक्तों के साथ कीर्तन किया जाए, कथा की जाए तो तुरंत क्रांति होती है, तुरंत रिजल्ट मिलता है। सो महिमा हरि भक्तों के साथ कीर्तन करने की है। क्योंकि जितने अधिक भक्त और भक्ति में जो एडवांस भक्त हैं, ऐसे भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन करोगे तो भाव बढ़ता है, बिल्कुल हृदय में भाव का उफान आता है। और उस अवस्था में किया गया कीर्तन बहुत हाई क्वालिटी का, ऊंची क्वालिटी का माना जाता है, जिससे तुरंत उसका फल लाभ प्राप्त होता है।
सो इस प्रकार यमुना महारानी कहती हैं कि आप जाकर कीर्तन करो और उत्सव मनाओ। और फिर अगले श्लोक में कहती हैं कि तत्र उद्धव आलोको भविता नियतम महोत्सवे वितते। जब ऐसा कीर्तन करोगी तो तत्र आपको वहां पर उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। देखो, यदि भागवत के कोई वक्ता का दर्शन चाहिए तो पहले कीर्तन करना होगा। हमारी अमृत चर्चा में कितनी सुंदर, मतलब हम लोग सिस्टम से चल रहे हैं। यमुना महारानी क्या सिखा रही है? जाकर भाव से कीर्तन करो। कीर्तन करोगे तो साधु आएगा और आपको भागवत सुनाएगा। तो यही परिपाटी है, यही थ्योरी है कि पहले भक्त असेंबल हो और असेंबल होकर भाव से कीर्तन करे और फिर कोई साधु, कोई वक्ता आकर भगवत कथा का गान करे। ये थ्योरी है। कई बार कुछ लोग कीर्तन में मुंह बिगाड़ते हैं कि ये क्या माथा चढ़ा दिया है, सीधी कथा शुरू नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। सिस्टम ये है कि पहले वीणा मृदंग आदि से सरस कीर्तन हो और फिर तत्र उद्धव आलोको भविता नियतम महोत्सवे वितते। उद्धव जी प्रकट होंगे और जब उद्धव जी प्रकट होंगे तो उस महा महोत्सव को देखकर उद्धव जी पूर्ण प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण कर देंगे, सारा कार्य पूर्ण कर देंगे। इस प्रकार से यमुना ने भगवान की पत्नियों को उपदेश दे दिया और वहां पर मीटिंग समाप्त हुई। यमुना अपने स्थान पर अपने कमरे में चली गई और ये 16,107 पत्नियां अपने कमरे में नहीं, अपने घर पर वापस आई। और अब इन लोगों का सहारा केवल दो ही था, एक वज्रनाभ और दूसरे परीक्षित महाराज। कृष्ण के चले जाने के बाद जब ये सारी पत्नियां विधवा हो गई, मतलब अपने पति नहीं रहे, तो परीक्षित महाराज हस्तिनापुर छोड़कर द्वारिका आ गए। बोले मेरी जरूरत हस्तिनापुर में नहीं, मेरी जरूरत द्वारिका में है। इन माताओं को संभालना ये मेरा धर्म है। इसलिए उन दिनों परीक्षित महाराज द्वारिका में थे और कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ वहां पर उपस्थित थे। ये सारी पत्नियां कालिंदी से उपाय तो मिल गया, अब आई सीधे परीक्षित महाराज के पास और परीक्षित महाराज को ये सारी बात सुनाई। परीक्षित का स्वभाव देखिए, अब परीक्षित की एंट्री हो रही है। कहते हैं विष्णु रातस्तु तत्श्रुत्वा। इन पत्नियों ने विष्णु रात, परीक्षित महाराज का एक्चुअल उनका जो पासपोर्ट है ना, उस पर उनका नाम परीक्षित नहीं है। परीक्षित महाराज का पासपोर्ट में परीक्षित नाम नहीं है, उनका पासपोर्ट में नाम है विष्णु रात। एक्चुअली महाराज परीक्षित का ओरिजिनल नाम जो है, लीगल नेम विष्णु रात है। ये कुलगुरु कृपाचार्य ने रखा था जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। तो उनकी राशि को देखकर, नक्षत्र आदि को देखकर इनका नाम विष्णु रात रखा गया। विष्णु रात इसलिए क्योंकि रात माने, राति माने ददाती, देना, और विष्णु माने भगवान विष्णु, कृष्ण। कृष्ण ने इनको दिया था क्या? जीवन दान। भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण ने राति ददाती, जीवन दान दिया। इसलिए कुलगुरु कृपाचार्य ने इनका नाम विष्णु रात रखा था। और फिर परीक्षित नाम तो बाद में रखा। कुलगुरु कृपाचार्य ने देखा कि ये लड़का जब भी कोई इसके सामने आता है तो इसको घूर घूर के देखता है, ये सोचकर कि माता के गर्भ में मैंने जिस भगवान कृष्ण को देखा था, क्या ये वो तो नहीं है? माता के गर्भ में मैंने जिस कृष्ण का दर्शन, ये वो तो नहीं है? परतः ईक्षण, लोगों का परीक्षण करने के कारण इनका नाम पड़ गया परीक्षित। ये तो सेकंड नेम था, इनका फर्स्ट नेम विष्णु रात। इसलिए यहां पर सूत जी कहते हैं कि विष्णु रात तत्श्रुत्वा। इन पत्नियों ने जब विष्णु रात परीक्षित महाराज को सुना, ये सारी बात सुनाई, तो प्रसन्न, परीक्षित महाराज तुरंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उसी समय खड़े हो गए और बोले कि अब देरी काहे की? उद्धव जी से मिलना है और उद्धव जी से मिलकर तुम्हें कृष्ण को प्राप्त करना है, तो इसमें देरी नहीं करनी है। आज ही मैं सारा काम शुरू कर देता हूं। उसी समय परीक्षित महाराज द्वारिका से सीधे ब्रज में आ गए
और ब्रज में आकर तत्र एव आगत्य, देखो इसी श्लोक में परीक्षित को पता चला, इसी श्लोक में परीक्षित ब्रज में पहुंच गए। कितने उत्साही भक्त है। हमको कहा जाए कि भाई ब्रज में जाना है तो हम तो 3-4 साल के बाद की डेट निकालेंगे कि अब ठीक है 3-4 साल के बाद है? लेकिन यहां जैसे ही परीक्षित ने सुना तुरंत बोले मैं जा रहा हूं, आप लोग तैयार होकर फिर ब्रज में पहुंचिए, मैं तैयारी करता हूं। तो तत्र एव आगत्य तत्सर्वम कार्यमास सत्वरम, सत्वरम माने तेज गति से, मतलब जल्दी, तत्काल महाराज परीक्षित ने उद्धव जी से मिलने का आयोजन कर दिया। और महाराज परीक्षित ने बहुत बड़ा पंडाल बनवाया, क्योंकि 16,108 आने वाली थी, सबका रहना बैठना खाना पीना बहुत बड़ी व्यवस्था करनी थी, फिर ब्रज के लोकल लोग भी जुटने वाले थे। तो ये सब तैयारी हुई, लेकिन कहां? नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों ने सूत जी को कहा कि ये सब परीक्षित महाराज ने आयोजन कहां किया? तो वे कहते हैं गोवर्धनात् अदूरेण। संस्कृत साहित्य भी कुछ विशेष है। गोवर्धनात्, गोवर्धन से, अदूरेण मतलब गोवर्धन से दूर नहीं, माने गोवर्धन से निकट। सो महाराज परीक्षित गोवर्धन से निकट वृंदारण्य, वृंदावन में सखी स्थल है, सखी के स्थल में प्रवुत्त कुसुम अंबोधो। तो गोवर्धन के निकट एक वन है, एक सरोवर है, और वह सरोवर है कुसुम सरोवर। तो प्रवुत्त कुसुम माबोधो कृष्ण संकीर्तनोत्सव। कुसुम वन में, कुसुम सरोवर के निकट कुसुम वन में महाराज परीक्षित ने ये सारा आयोजन कर दिया। कृष्ण की पत्नियां आ गई, और जैसे कालिंदी यमुना ने समझाया था वैसे महान संकीर्तन उत्सव प्रारंभ हो गया। सूत जी कहते हैं वृषभानु सुता कांत विहारे। अब ये शब्द बहुत सुंदर समझने लायक है, आप थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखिए। वृषभानु माने वृषभानु बाबा, सुता माने वृषभानु बाबा की बेटी, कांत माने पति। वृषभानु बाबा की बेटी है राधा रानी, और राधा रानी के कांत माने उनके पति, कौन? कृष्ण। विहारे माने लीला भूमि में। तो वृषभानु बाबा की कन्या राधा रानी के पति कृष्ण की विहार भूमि में कीर्तन श्रिया, बहुत सुंदर कीर्तन से वह सब सुशोभित हो गया। भगवान की लीला भूमि कीर्तन से सुशोभित हो गई, और साक्षात ईव समावृते, और वहां कीर्तन के कारण सारे भक्तों का मन एकाग्र हो गया। हमारे अमृत चर्चा की तरह बाघा नहीं मार रहे थे सब। जब कीर्तन होता है तो लोग देखते हैं कब आएंगे कब आएंगे, कौन आया कैसे। यहां कहते हैं समावृते, सबकी इंद्रिया जो थी ना बिल्कुल कीर्तन में रम चुकी थी। और एक हमारे लिए बहुत सुंदर बात कहते हैं, सर्वे अनन्य दृश्यो अभवत, सभी लोग और कहीं नहीं देख रहे थे, सबकी दृष्टि केवल मन की वृत्ति जो थी कीर्तन में, भगवत भजन में लगी हुई थी। इस प्रकार से धमासान कीर्तन हुआ, बहुत उदंड नृत्य और कीर्तन हुआ। और जब इस प्रकार से कीर्तन महोत्सव हुआ तब कहते हैं ततः पश्यस्तु सर्वेषु तृण गुल्म लता चयात आजग्मो उद्धवस्त्रग्वी श्याम पीताम्बरावृता। अब तो क्या था, उसी स्थान पर उद्धव जी गुल्म लता के रूप में थे, लेकिन यहां भावपूर्ण जब कीर्तन हुआ तो उद्धव जी प्रकट हो गए। और उद्धव जी प्रकट हुए, सभी भक्तों ने देखा कि उद्धव जी श्यामः पीताम्बरः वृत, बहुत सुंदर पीताम्बर धारण। आप सब जानते ही हैं उद्धव जी कृष्ण के वस्त्र पहनते थे, सो कृष्ण का सुंदर पीताम्बर धारण किया है, और गले में वैजयंती माला धारण की है, और गायन उद्धव जी गीत गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? वल्लवी वल्लभम मुहु। वल्लवी माने गोपियों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण के गीत को गाते हुए उद्धव जी वहां पर प्रकट हो गए। और जब उद्धव जी प्रकट हुए तो उस संकीर्तन की शोभा हजारों लाखों गुना बढ़ गई। संकीर्तन हुआ
और जब संकीर्तन समाप्त हुआ, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। सुध गोस्वामी कहते हैं कि अथो उद्धव वस्तु तान दृष्टवा कृष्ण कीर्तन तत्परान सत्कृतार्थ परिष्वज्य परीक्षित उवाच। उद्धव जी ने सबका सत्कार किया, सबको बिठाया, और स्पेशली उद्धव जी परीक्षित महाराज, क्योंकि ये सारा आयोजन परीक्षित ने किया था, सबको यहां पर लाने वाला सब परीक्षित का उद्यम था। सो उद्धव जी परीक्षित महाराज को गले मिले और उद्धव और परीक्षित का बहुत सुंदर संवाद। महाराज परीक्षित से कहते हैं, हे राजन धन्यो सी, परीक्षित तुम धन्य हो। क्यों धन्य हो? कृष्णेक भक्तिया पूर्णो सी, क्योंकि तुम एकमात्र कृष्ण की भक्ति से ही परिपूर्ण हो। निरंतर परीक्षित तुम कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हो। राजन धन्यो से, इसलिए तुम परम धन्य हो। मानो कोई कहे कि कृष्ण की भक्ति में कोई परिपूर्ण है, ये कैसे पता चलेगा? कई बार लोगों का कहना होता है ना कि हम पूर्ण रूप से भक्ति करते, इसका प्रमाण क्या है, हम कैसे जान सकते हैं? इसका उत्तर उद्धव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि परीक्षित तुम धन्य हो, भक्ति से परिपूर्ण हो, और इसका प्रमाण क्या है? दूसरी लाइन में, यस्त्वम निमग्न चित्तोसी, क्योंकि तुम्हारा चित्त निरंतर निमग्न है, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त निमग्न है। किसमें? कृष्ण संकीर्तनोत्सवे, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन के उत्सव में तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से निमग्न है। इसलिए परीक्षित ये प्रमाणित करता है कि तुम कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण हो। जिनका चित्त, जिनका मन निरंतर भगवान में और भगवत सेवा में लगा रहता है, वही व्यक्ति पूर्ण रूप से भक्ति कर रहा है। और परीक्षित, कृष्ण की पत्नियों के प्रति, कृष्ण पत्नीषु और वज्रे च, और वज्र नाभ के प्रति, बहुत सुंदर बात, हमारे लिए समझने लायक। कृष्ण की पत्नियों के प्रति और वज्र नाभ के प्रति इस प्रकार की प्रीति दृष्टवा, इस प्रकार मैं तुम्हारा प्रेम देख रहा हूं कि वज्रनाभ और कृष्ण के पत्नियों के प्रति तुम्हारा प्रेम है, प्रीति है, परिवर्तिता, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि कृष्ण से प्रेम करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात होती है कृष्ण के भक्तों से प्रेम करना। परीक्षित, तुम्हारा कृष्ण से प्रेम तो है, तुम्हारा चित्त मग्न है, लेकिन तुमने उनकी पत्नियों की सेवा की है, उनके प्रपौत्र वज्रनाभ का ध्यान रखा है। और क्यों नहीं, तुम्हारे लिए ये उचित है, क्योंकि परीक्षित तुम्हारा ये शरीर उसी कृष्ण के द्वारा दिया हुआ प्रसाद ही तो है। याद कराते हैं, तो वो उचित इदमम तात है, तात तुम्हारे लिए परम उचित है। क्यों? क्योंकि कृष्ण दत्त अंग वैभव, क्योंकि तुम्हारा ये अंग, तुम्हारे ये शरीर कृष्ण के द्वारा दिया गया वैभव है। यदि कृष्ण न होते, यदि कृष्ण ने रक्षा नहीं की होती, तो आज तुम यहां पर न होते, क्योंकि कृष्ण ने तुम्हारे शरीर की रक्षा की है, इसलिए तुम्हारा ये धर्म है। यहां पर हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारा ये शरीर, हमारा ये जीवन आखिर कृष्ण की कृपा, कृष्ण का कृपा प्रसाद ही तो है। आप विचार करो, भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। इतने उच्च कुल में जन्म दिया, जन्म के बाद सुख, शांति, समृद्धि प्रदान की। आज से 50-100 वर्ष पूर्व लोग इतनी सुविधा में नहीं रहते थे। आज भगवान ने सारी सुविधा हमारे लिए खड़ी कर दी। अच्छी अच्छी नौकरी, अच्छे अच्छे बिजनेस में लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक से हो रहा है। ये कृष्ण की कृपा नहीं तो और क्या है। और उद्धव जी का कहना है कि जब कृष्ण की ऐसी कृपा जिस पर हो, तो उसे कृष्ण का भजन और कृष्ण के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अब काम की बात करते हैं, लेकिन
हे परीक्षित, अष्टाविंशे द्वापर अंते, द्वापर युग के अंत में 28वें चतुर्युग में, 28वें चतुर्युग के द्वापर के अंत में स्वयं एव यदा हरि भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आते हैं। 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण स्वयं इस धरती पर आते हैं और उत्सार ये निज मायाम, और उस समय वे स्वयं अपनी माया का पर्दा हटाकर भक्तों को अपना प्रकाश का दर्शन कराते हैं। कृष्ण जब इस धरती पर आते हैं तो ये माया क्या है? भगवान कृष्ण की ही शक्ति है। तो जब कृष्ण इस धरती पर होते हैं तो स्वयं अपनी माया के पर्दे को हटा लेते हैं और लोगों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है, उनका दर्शन सत्व तत्व प्राप्त होता है। लेकिन परंतु सतु कालो व्यतिक्रांत, लेकिन दुख की बात यह है कि काल व्यतीत हो चुका है, समय व्यतीत हो चुका है और कृष्ण इस संसार को छोड़कर अपने धाम गोलोक वृंदावन में चले गए। सतु कालो व्यतिकाय तेन इदम परमम शृणु, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। कृष्ण जब इस धरती पर थे तो उनको देखना, उनको समझना, उनको प्राप्त करना, उनके साथ लीला आदि करना यह बहुत आसान था और कृष्ण करा लेते थे। लेकिन कृष्ण के चले जाने के बाद समय तो चला गया, कृष्ण चले गए, लेकिन फिर भी यदि किसी की इच्छा हो कि जैसे नंद और यशोदा ने कृष्ण को लाड लड़ाए वैसे हमको भी लाड लड़ाना है, जैसे गोपियों ने कृष्ण के साथ कलह किया वैसे हमें भी कलह करना है, सखाओं ने कृष्ण के साथ खेला वैसे हमें भी खेलना है। कृष्ण तो चले गए, लेकिन आज यदि किसी को ये इच्छा हो तो ये इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो मानो परीक्षित कहे कि कैसे, मुझे बताइए कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो चाहिए लेकिन ये लोग रो रही है। पहले तो ये 16,107 का कुछ करना है, तब कहते हैं श्रुणु। अब देखो अंतिम पहली लाइन का अंतिम शब्द है श्रुणु, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कृष्ण की अनुपस्थिति में कृष्ण का ये सौभाग्य प्राप्त करना है तो कैसे करना है। तो परीक्षित कान खोलकर ध्यान से सुनो। अन्यदा तत्प्रकाशस्तु, कृष्ण की उस कृपा को, उस लीला को यदि आज भी प्राप्त करना है तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवताद भवेत। एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा। जब तक भागवत रस, भागवत कथा रूपी रस का आस्वादन नहीं होगा वह कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यदि कोई व्यक्ति भागवत रस का आस्वादन करेगा तो जो आनंद नंद और यशोदा ने लिया, जो आनंद श्रीदाम सुदाम आदि सखा ने लिया, वही रस वही आनंद भागवत सुनने वाला ले सकता है। बहुत ऊंची चीज है भक्तों, हमें जो ये मिला है प्रभुपाद की कृपा से बहुत बड़ी चीज है। अब उद्धव जी ने महाराज परीक्षित के सामने झड़ी बरसा दी, एक के बाद एक भागवत जी की महिमा कहते हुए बताते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्र यत्र भागवतेर यदा, इस भागवत शास्त्र को, इस भागवत ग्रंथ को जहां जब भी, भागवत माने कोई भक्त कीर्तयते, कीर्तन करता है, या श्रूयते सुनता है, भागवत जहां पर बोला जाता है, सुना जाता है, चापी श्री कृष्ण तत्र निश्चितम, वहां पर भगवान कृष्ण निश्चित प्रकट हो जाते हैं। सीधा श्लोक आपके सामने प्रमाण के साथ उद्धव जी ने यह बात कही। श्रीमद् भागवतम शास्त्र यत्र भागवतेर यदा, भागवत भक्त, कृष्ण का कोई भक्त इस भागवत का कीर्तन करे या श्रूयते या सुने तो कृष्ण तत्र निश्चितम, भगवान उस स्थान पर उपस्थित हो जाते हैं। मानो परीक्षित पूछे अकेले भगवान आते हैं? तब दूसरे श्लोक में उद्धव जी कहते हैं नहीं नहीं, श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोक अर्धमेव च, ये पॉइंट भी नोट करने लायक है। भागवत सुनना है तो कैसे सुनना है? श्लोकों के साथ। वार्ता रे वार्ता, भाभा ढोर चारता, चपटी बोर लावता, छोकरा ने समझावता, हरे कृष्ण हरे राम, तुम अपने घर पर हम अपने घर पर, ऐसा नहीं।
श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम, श्लोकों के साथ, भले एक पूरा श्लोक न हो, आधा श्लोक भी भले हो, श्लोकम, इसलिए उद्धव जी कहते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल, श्लोक अर्धम एवच, आधा श्लोक भी यदि कोई ढंग से अच्छे से भागवत का सुनता है, पढ़ता है, तो जहां भागवत के श्लोकों का गान होता है तत्र भगवान कृष्ण, वहां भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, अकेले नहीं, वल्लभी, वल्लवी भी विराजिते, वल्लवी माने गोपियों के साथ कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। कहां? जहां भागवत के श्लोकों का गान होता है। ये इतनी सारी गोविंद टीवी के द्वारा मेहनत, ये श्लोक, ये सब, ये जो आज आपके सामने खड़ा किया है, ये इसकी महिमा यहां पर चर्चित हो रही है। कितनी सुंदर व्यवस्था। आज तो खैर नेटवर्क थोड़ा डाउन है, लेकिन हम श्लोकों को देखते हुए, समझते हुए भागवत सुनते हैं। यदि इस प्रकार से भागवत सुना जाए तो कृष्ण गोपियों के साथ उपस्थित होते हैं। और फिर हमारी आंखें खोलते हुए कहते हैं, भारते मानवम जन्म, भारत भूमि में यदि किसी मनुष्य का जन्म हुआ हो और प्राप्त भागवतम न ये, और वो भागवत नहीं सुनता है, मतलब भागवतम न ये श्रुतम, वो श्रुतम को ऊपर जोड़ना होगा, मानव जन्म भारत भूमि में यदि प्राप्त हुआ हो और भागवतम न ये श्रुतः, और यदि भागवत नहीं सुनता तो पाप, वो पापी है। कोई कहेगा मैंने तो किसी को मारा काटा नहीं, तूने किसी को नहीं मारा, लेकिन भागवत नहीं सुना तो तूने अपने आप को ही मार दिया, दूसरे को कहां मारेगा? नहीं तो सीधी बात है ना, कितना क्लियर लिखा है आप देखिए, भारत भूमि में जन्म लेकर भागवतम न ये श्रुत, भागवत नहीं सुनता है तो वो पापी है। ऐसा कैसे पापी? भागवत नहीं सुनने वाला पापी? हाँ पापी है। पापी तो उसे कहते जो दूसरों को मारता है। भागवत नहीं सुनने वाला आत्मघातस्तु, अपनी आत्मा का ही हनन कर रहा है, वो अपने आप को ही नष्ट कर रहा है। और इतना ही नहीं, अपराधी नहीं, वो बहुत बड़ा अपराधी है यदि भारत भूमि में जन्म लेकर भागवत का श्रवण नहीं करता। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, बहुत सुंदर कहते हैं, नित्यम ये परिसेवितम। यदि कोई जूम प्लेटफॉर्म पर अमृत चर्चा में आप लोग जैसे नित्यम परिसेवितम, भागवत की नित्य सेवा, देखो भागवत सुनना, बोलना, ये सेवा भाव से होना चाहिए। बोलने वाला सेवा भाव से बोले, सुनने वाला सेवा भाव से सुने, ऑर्गेनाइज आयोजन करने वाला सेवा भाव से आयोजन करे। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्य ये परिसेवितम, यदि नित्य रूप से इस भागवत का सेवन किया जाए तो पितु मातु, उनकी माता का उद्धार होगा, उनकी पिता का उद्धार होगा, भार्या या उनकी पत्नी का उद्धार होगा। अरे कुल पंक्ति सुतारिता, उसका कुल का कुल तर जाएगा। करना क्या होगा? भागवत शास्त्रम परिसेवितम, भागवत को सुनने से मातृ पितृ भार्या और कुल के कुल तर जाएंगे यदि कोई भागवत सुनेगा, पढ़ेगा। ये बात कौन कर रहा है? उद्धव महाराज परीक्षित को गोवर्धन की तलेटी में, कुसुम सरोवर में, और ये भगवान की पत्नियां सुन रही हैं, वहां के लोकल ब्रजवासी भी सुन रहे हैं, चर्चा चल रही है। फिर आगे कहते हैं, विद्या प्रकाशो विप्राणाम राज्ञाम शत्रु जयो विशाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद् भागवतात् भवेत्। भागवतात् भवेत्, भागवत जहां होती है या फिर भागवत जो सुनता है, तो विद्या प्रकाशो विप्राणाम, जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उनको विद्या प्राप्त होती है भागवत सुनने से। भागवत सुनने से ब्राह्मणों को विद्या, और राज्ञाम शत्रु जयो, और क्षत्रिय राजाओं को शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और विषाम, आप लोगों की तरह जो व्यापारी है, जो वैश्य है, वो धनम, विषाम धनम, वैश्यों को धन प्राप्त होता है। और स्वास्थ्यम च शूद्राणाम, और जो चतुर्थ वर्ण है उसका स्वास्थ्य शुद्ध होता है। यदि कोई
श्रीमद् भागवत का आश्रय ग्रहण करता है। माताओं के लिए आया है। वैसे पुरुषों की कामना कम होती है, माताओं की थोड़ी अधिक होती है, क्योंकि एक कामना पूर्ण हुई तो दूसरी खड़ी होती है। इसलिए स्पेशल माताओं के लिए कहा गया योषिताम, स्त्रियों का योषिताम परेशान च सर्व वांछित पूरकम, माताओं की सारी वांछा सारी इच्छा को पूर्ण कर देगा यदि कोई भागवत कथा का श्रवण करेगा। अतः देयरफॉर, इसलिए भागवतम नित्यम को न सेवेत, इतनी भागवत जी की महिमा है तो इस दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भागवत का सेवन नहीं करेगा, जो भागवत की कथा नहीं सुनेगा। यदि भाग्यशाली है, यदि भाग्यवान है तो अवश्य भागवत कथा का श्रवण करेगा। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्म में यदि कोई साधना करता है, अनेक जन्म में यदि कोई साधना करता है तो उसे क्या मिलता है? सिद्धि मिलती है। बहुत जन्म तक साधना करने से सिद्धि मिलती है, और सिद्धि मिलने पर भागवत प्राप्त होता है, और भागवत लभेत, भागवत प्राप्त होने से भगवान का प्रकाश प्राप्त होता है, और भगवत प्रकाश मिलने से भगवत भक्ति जायते, भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है। हे परीक्षित, पूर्व में यह भागवत सांख्यायन मुनि ने देवताओं के गुरु बृहस्पति को प्रदान किया था, और बृहस्पति से मैंने यह भागवत कथा का श्रवण किया था। और तुम जानते हो, आज मुझे लोग कृष्ण के सखा कहते हैं, कृष्ण से दयित सखा, कृष्ण के प्रिय सखा। तो कृष्ण का प्रिय सखा बनने का राज क्या है? राज यही है कि मैंने बृहस्पति से इस भागवत का ज्ञान ग्रहण किया था, मैंने बृहस्पति से भागवत को सुना था। इसलिए हे विष्णुरात, हे परीक्षित, तुम मुझे सहाय करो, मैं यहां पर भागवत का पाठ करूंगा और तुम इस भागवत का पाठ में ठीक से कर सकूं, यहां के लोग ये भागवत ठीक से सुन सके, तुम ऐसी व्यवस्था करो। जब इस प्रकार से सूत जी ने कहा, महाराज परीक्षित प्रसन्न हुए, और महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं धन्य हूं, हे हरिदास, हे उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर भागवत का कीर्तन करें, और यहां पर जितने भी लोग हम उपस्थित हैं सबका उद्धार करें, और बताइए मुझे क्या करना है, मेरे लिए आज्ञा दीजिए। अब देखो, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है ना कि भागवत आयोजन करने वाले की क्या महिमा है। तो भागवत कथा आयोजन करने वाले की महिमा उद्धव जी बताते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि परीक्षित, तुम एक काम करो, श्री कृष्णेन परित्यक्ते भूतले बलवान कली। भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, तब कलयुग इस संसार में प्रवेश कर चुका है, और ये कलयुग, ये कली सत कार्य में बहुत विघ्न प्रदान करता है। इसलिए परीक्षित, तुम एक काम करो, तुम यहां से निकलो और दिग्विजय करो, संसार के सारी दिशाओं को तुम जीतो, और कली निग्रह आचर, और कलयुग को अपने वश में कर लो। परीक्षित, तुम यहां से जाओ, दुनिया में विजय प्राप्त करो, और मैं यहां पर रहकर 1 महीने तक श्रीमद् भागवत का गान करूंगा। और कैसे गान? अहम तु मास मात्रेण वैष्णवीम रीति मास्थिता, मैं वैष्णव विधि से 1 महीने तक इन कृष्ण की पत्नियों को, ब्रज के लोगों को भागवत सुनाऊंगा। अब यहां पर एक शब्द आया है वैष्णवीम रीतिम, वैष्णवी रीति से भागवत सुनाऊंगा। इसका अर्थ हुआ कि भागवत सुनाने की बहुत सारी विधि है, उनमें मुख्य 2 विधि हैं, एक कर्मकांड विधि और एक वैष्णवी विधि। कर्मकांड विधि जिसमें कर्मकांड मुख्य होता है, जिसमें सुनने की इतनी महिमा नहीं होती,
बस आरती पूजा दिया बत्ती इसमें ज्यादा होता है। जैसे सत्यनारायण की कथा आप लोग अटेंड किए हैं, सत्यनारायण की कथा जहां होती है वहां सुनने की इतनी महिमा नहीं, और सुनने वाले भी जो होते हैं वो सोते हैं। पंडित जी जब शंख बजाकर अध्याय समाप्त करते तब जाकर जगते हैं। और कर्म कांड विधि से जो भागवत या जो भी कथा होती है उसका फल एक लिमिटेड लेवल पर होता है। उससे इस संसार में थोड़ा बहुत सुख मिलता है और ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। परंतु वैष्णवी विधि से यदि कोई भागवत का गान करता है या भागवत सुनता है तो उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। सो हम लोग जो भागवत सुनते हैं बोलते हैं ये वैष्णवी विधि से बोलते हैं, वैष्णवी रीति के अनुसार भागवत होता है। सो परीक्षित, मैं यहां पर भागवत सुनाऊंगा और भागवत सुनाकर सबको गोलोक धाम में भेज दूंगा, तुम यहां से निकलो। परीक्षित ने पहले तो कहा कि हाँ ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन जब इस बात को सोचा तो फिर से कहने लगे कि महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, आप यहां पर भागवत करोगे और मैं वहां जाकर युद्ध करूंगा तो मैं तो भागवत से वंचित ही रह जाऊंगा। मुझे भी भागवत सुने, आपने भागवत की इतनी महिमा बताई तो मुझे क्यों यहां से भेज रहे हो, मुझे भी भागवत में बिठा दो। नहीं नहीं परीक्षित, उद्धव जी ने बहुत सुंदर कहा, परीक्षित तुम यहां पर भागवत की व्यवस्था कर रहे हो, तुम दिग्विजय करोगे तो हम निश्चिंत होकर भागवत सुनेंगे। और जो व्यक्ति भागवत सुनने की व्यवस्था करता है उस व्यक्ति के लिए भागवत सुनने की व्यवस्था भगवान करता है। क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि यजमान परिवार भी भागवत में बैठकर बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा समय था जो हमने भी देखा है, आजकल भी ऐसा फिजिकल कथाओं में होता है कि जो भागवत का आयोजन करते हैं ना, वो तो बेचारे भागवत का एक शब्द भी ठीक से सुन नहीं पाते। वो तो कौन आया कौन गया, किसको खिलाया किसको पिलाया, किसको प्रॉब्लम है, ये है वो है, बस इसी में रहते हैं। अब कुछ दिन पहले शादियों की सीजन थी, कई शादियों मैंने अटेंड की, तो शादी की सीजन में जो वास्तविक आनंद है वो बाराती लोग लेते हैं। जिनकी शादी है वो तो बेचारा वो तो थका पका मांदा बैठा होता है, आनंद उसको नहीं होता, वो न नाच सकता है, न खा सकता है, न गा सकता है, आनंद तो बाराती लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार भागवत का आस्वादन, रस, सुख, श्रवण तो श्रोता लेते हैं, जो आयोजक होता है वो तो मैनेजमेंट पार्ट में ज्यादा होता है। तो प्रश्न हो सकता है ना कि भाई बेचारा ये तो ठीक से सुन नहीं पाता, तो उनके लिए उद्धव जी कहते हैं कि परीक्षित तुम व्यवस्था करोगे, हम भागवत सुनेंगे बोलेंगे। जो व्यक्ति भक्तों के लिए भागवत की व्यवस्था करता है उस भक्त के लिए, उस ऑर्गेनाइजर के लिए, उस भागवत का जो आयोजन करता है उसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं। तुम चिंता मत करो, आज तुम भागवत नहीं सुन पाओगे, हम लोग सुनेंगे करेंगे, लेकिन क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारे मृत्यु के समय, अंतिम समय में भगवान व्यवस्था करेंगे। और स्वयं भगवत स्वरूप सुखदेव जी तुम्हारे पास आएंगे और सुखदेव गोस्वामी के मुख से तुम्हें भागवत कथा सुनने मिलेगी। और वैसा ही हुआ, बिल्कुल मौके पर। आप देखो तो सही, परीक्षित महाराज के जीवन में केवल 7 दिन बचे थे और घर बार छोड़कर भागीरथी के तट पर खड़े रह गए। और उस समय सुखदेव गोस्वामी का आना, 2 दिन लेट आए होते तो बेचारे के 5 दिन ही बचते हैं। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर सुखदेव का आना, भागवत सुनाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। भक्ति में कोई इत्तेफाक नहीं होता, भक्ति में भगवान का योग होता है। परीक्षित ने अपने जीवन में यह व्यवस्था की थी, इसलिए भगवान ने स्वयं परीक्षित महाराज के लिए व्यवस्था की। परीक्षित महाराज दिग्विजय के लिए चले गए और यहां पर उद्धव जी ने भागवत कथा का गान किया। तो निरंतर 7 दिन तक गाथा चली, सबका मन, सबका चित्त भगवान में लग गया। और 7वें दिन देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां भगवान के धाम की ओर प्रयाण की। सब ब्रजवासियों के, सबके देखते देखते एक के बाद एक सारी पत्नियां
भगवत धाम गोलोक वृंदावन में जाने लगी और कुछ ही समय में सब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर गई। सो इस प्रकार से यह परम इतिहास भागवत और स्कंद पुराण में श्री वेदव्यास मुनि ने लिखा है। सार ये है, कृष्ण की पत्नियों को भी कृष्ण की प्राप्ति कराई महारानी यमुना ने। कालिंदी यमुना देवी ने यदि ये कृपा नहीं की होती, ये मार्ग नहीं बताया होता, तो आज भी कृष्ण की पत्नियां रोती रहती, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। सो कृष्ण प्राप्ति का उपाय यमुना महारानी के पास है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति करने की कृपा यमुना महारानी के पास है। ऐसी यमुना महारानी के आश्रय में हम सब बैठे हैं और उनकी कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। तो आज दूसरे दिन की पूर्णाहुति करते हुए आप सभी भक्तों को मैं धन्यवाद दूंगा। बड़े भाव से आप सब भक्त आए और इस कथा का श्रवण किए। जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।